हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पर हमने पूरा फार्मूला वगैरह बताया था अच्छे से। अब इसके बाद नाउ लेट्स टेक सम, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कुछ। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4/x² माइनस 2/3 tan x प्लस 6e, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन। x² प्लस 4/x² माइनस 2/3 tan x प्लस 6e डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन। चलो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, इस तरफ पूरा d/dx आएगा x² प्लस 4/x² माइनस 2/3 tan x प्लस 6e, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि अलग अलग फंक्शन अगर प्लस या माइनस के साथ है तो डिफरेंशिएशन सबके साथ प्लस माइनस हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सबके साथ अलग अलग करो तो d/dx x² प्लस d/dx 4/x² माइनस d/dx 2/3 tan x प्लस d/dx 6e, ऐसा कुछ आएगा। अब मेरे को बताओ x² का डिफरेंशिएशन कितना, 2x होगा। 4/x² में 4 बाहर और ये होगा d/dx 1/x² का मतलब x की पावर -2, ये नीचे 1/x² है ना, तो पावर ऊपर गया तो -2, फिर माइनस यहाँ पे 2/3 बाहर, ये होगा d/dx ऑफ tan x, और प्लस में कितना हो जाएगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि ये जो 6e है दिस इज कांस्टेंट, ये 6e कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x प्लस 4, x की पावर -2, इसको कैसे करेंगे x की पावर n पे, तो n x की पावर n -1, फिर -2/3 tan x का होता है sec²x, तो ये हो गया 2x माइनस 8, और x की पावर -3 नीचे गया तो x³ हो गया नीचे जाके -2/3 sec²x, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 3/³ of x माइनस 5/cos x प्लस 6/sin x माइनस 2 tan x by sec x प्लस 7 WRTX, ठीक है। WRTX का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये क्वेश्चन है, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलो शुरू करते हैं। लेट y इज इक्वल टू, ये पूरे एक्सप्रेशन को y मान लिया,
3 क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब समझते हो, एक्स का पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स का पावर 1/3 माइनस 5 कॉस एक्स ऊपर गया तो सेक एक्स प्लस 6 साइन एक्स ऊपर गया तो कॉसेक एक्स। और देखो ध्यान से, ये tan कितना होता है, tan x होता है sin x बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो ये नीचे जो cos है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, cos x इंटू सेक एक्स नीचे आएगा, तो cos x इंटू सेक एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल ये sin x बचेगा खाली। क्यों sin x, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1, तो नीचे में 1 आ गया प्लस 7। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स यहाँ होगा d बाई डी एक्स 3 बाई एक्स पावर 1/3 माइनस d बाई डी एक्स 5 सेक एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6 कॉसेक एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। मतलब हुआ क्या, बेसिकली प्लस माइनस था जहाँ जहाँ पे, हमने सब के साथ dy बाई डी एक्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो ये है, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कांस्टेंट 3 बाहर हो जाएगा और ये हो गया d बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/3 माइनस यहाँ पे 5 बाहर, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यहाँ पे 6 बाहर, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस यहाँ पे 2 बाहर, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 7 का 0। 7 का 0 क्यों हुआ, 7 कांस्टेंट है, बस अब क्वेश्चन करो। अब हो जाएगा 3 इंटू, ये किस पे टूटेगा, x की पावर n पे, x की पावर n पे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा, n, n यानी -1/3, x की पावर n -1, तो -1/3 -1 माइनस 5 सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस 6 कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 2 साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, बस ये आंसर हो गया आपका। 3 से 3 कटा, हो गया -1/, यहाँ पे x की पावर में कितना आएगा, x की पावर में आएगा -1 -3 -4/3, तो वो नेगेटिव पावर जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, तो x की पावर 4/3 माइनस 5 सेक एक्स tan एक्स माइनस 6 कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, next question. Question is y is equal to under root 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. Find dy by dx. ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई dx निकालना है। सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा सुनो, पैटर्न समझो, पैटर्न
1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर जाता है और इधर एंगल का हाफ होता है। ये जो थीटा है दिस इज क्या 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे जो थीटा ये क्या है 2 थीटा बाई 2, मतलब इधर 2 थीटा था तो इधर उसका हाफ है। तो अगर मान लो यहाँ पे रहे 1 माइनस कॉस 5 थीटा रहे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। पैटर्न समझ गए। और अगर 1 प्लस मान लो कॉस 3 थीटा रहे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। मतलब 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, कितना है ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x है ना। ये हो गया 2 से 2 कटा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा मॉड tan x होगा। ध्यान से सुनना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। ये सही है, तो हम क्या लिखेंगे मॉड tan x लिखेंगे। बट बेसिकली आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे बताया है, कौन से क्लास का लिया है क्लास 11th। x का कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखा है, x का कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखा है, तो वी वुड एज्यूम कि ये क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू ऐसा दिया होता जब tan x नेगेटिव आता तो फिर इसको माइनस tan x लिखते, बट आप सीधा सीधा इसको tan x एज्यूम कर लो, है ना। बट ये ध्यान रखना एक्चुअल में मॉड tan x होता है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन निकालोगे डिवाइड बाई dx तो वो कितना आएगा tan x का sec स्क्वायर x आंसर आ जाएगा। tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन says y is equal to 1 plus x root x divided by cube root of x, find y dash। ठीक है, ये जो y dash है दिस इज नथिंग बट डिवाइड बाई dx। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स रूट एक्स बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसा है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स रूट एक्स कितना होता है एक्स की पावर 1/2 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स कितना होता है एक्स की पावर 1/3 मैंने बताया है। इसको अब आप क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स, देखो एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/3, तो जब ये x की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1/2 से माइनस करना पड़ेगा, x की पावर 1/2 माइनस 1/3 सिंस a की पावर m बाई a की पावर n a की पावर m माइनस n होता है। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ इंडिसेस, a की पावर m बाई a की पावर n a की पावर m माइनस n, तो x की पावर हाफ बाई x की पावर 1/3 x की पावर हाफ माइनस 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स एक्स की पावर हाफ माइनस 1/3 कितना आएगा 6 LCM आएगा 3 माइनस 2, तो ये 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/6 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो y हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 1/6 प्लस x इंटू एक्स की पावर 1/6, यानी x की पावर 1/6 प्लस x की पावर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/6 होगा। अगेन लॉज ऑफ इंडिसेस,
लॉज ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ए की पावर m, ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n होता है। जब बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे x की पावर 7/6। अब dy बाई dx निकाल लो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी x की पावर n पे टूटेगा, ये भी x की पावर n पे टूटेगा। n का काम यहाँ पे ये कर रहा है और यहाँ पे n का काम ये कर रहा है। तो इसका आंसर 1/6 x की पावर 1/6 माइनस 1 प्लस 7/6 x की पावर 7/6 माइनस 1। तो ये हो गया 1/6 इंटू 1/6 माइनस 1 कितना आएगा, -5/6। नीचे जाएगा तो कितना, 5/6 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 7/6 और ये आएगा 7 माइनस 1 है ना, 7 - 6 आएगा, सॉरी 7 - 6/6 यानी 1/6। तो ये आ गया x की पावर 1/6। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ये 1/6 को आप कॉमन ले सकते हो। दोनों में 1/6 आ रहा है तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे।